दोस्तों, इलेक्ट्रॉनिक्स वर्ल्ड की दुनिया में आपका स्वागत है। जैसा कि एलईडी टेस्टर के लिए हमने पहले अपने वीडियो में एलपीएफ ड्राइवर और डीओवी के द्वारा दो अलग अलग एलईडी टेस्टर बनाकर आपको दिखाया था, आज एलईडी टेस्टर बनाने की श्रृंखला में ये तीसरी वीडियो है जिसमें हम ये देखेंगे कि हमारे बल्ब की जो 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर आती है, उस एचपीएफ ड्राइवर का इस्तेमाल कर हम एलईडी टेस्टर बनाते हैं तो उसमें हमें क्या क्या बदलाव करनी पड़ती है और इससे हम कौन कौन सी एलईडी टेस्ट कर सकते हैं। ये हमारी एलईडी बल्ब के 9 वाट की एचपीएफ ड्राइवर है और इस एचपीएफ ड्राइवर में हमें टेस्टर के रूप में इस्तेमाल करने के लिए कुछ एक बदलाव की आवश्यकता पड़ेगी। पहले इसमें हमें कुछ एक जांच करनी पड़ेगी। सबसे पहले हम इसमें ये देखेंगे कि इस एलईडी टेस्टर को बनाने में इससे निकलने वाली वोल्टेज कितनी है और मिली एम्पेयर कितनी है, क्योंकि पहले भी हमने अपने वीडियो में बताया था कि एलईडी टेस्टर में नॉर्मली वोल्टेज तो बराबर बनती है लेकिन उसकी एम्पेयर कम की जाती है। कम एम्पेयर होने के कारण आप सिंगल एलईडी से लेकर पूरी एमसीपीसीबी तक टेस्ट कर सकते हैं। हमारे डीओवी में जो एसएमडी एलईडी लग कर आती है वो 30 मिली एम्पेयर की होती है जो कि 18 वोल्ट से ऑपरेट होती है। तो सबसे कम मिली एम्पेयर हमारे डीओवी में चलती है और फिर वो 9 वाट के एमसीपीसीबी में या फ्लडलाइट में 150 मिली एम्पेयर तक की एलईडी अधिकांश देखने को मिलती है। हालांकि किसी किसी फ्लडलाइट में 1500 मिली एम्पेयर तक की एलईडी लगाई जाती है। अब इस टेस्टर में को बनाने के लिए हम क्या क्या बदलाव करेंगे, उसके लिए आप इस वीडियो को लगातार देखते रहिए। दोस्तों, वीडियो शुरू करने के पहले मैं आपसे विनम्र निवेदन करता हूं कि यदि हमारी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो कृपया हमारी वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। तो दोस्तों, ये जो एचपीएफ ड्राइवर है, इस ड्राइवर की सबसे पहले हम ये टेस्ट करेंगे कि इसकी आउटपुट वोल्टेज कितनी है और ये कितना मिली एम्पेयर करंट हमें दे रहा है। उसके लिए हमें इसके दोनों इनपुट पॉइंट पर जो कि ये फ्यूजिबल रेजिस्टेंस लगी हुई है, इस फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पर हम सीरीज से पावर देंगे और इसमें एक लोड देंगे। चूंकि हमें पता है कि 9 वाट की जो ड्राइवर आती है वो 100 से 110 वोल्ट के रेंज पर आउटपुट वोल्टेज देती है और लगभग 100 मिली एम्पेयर से कुछ कम मिली एम्पेयर आउट करती है। तो मिली एम्पेयर टेस्ट करने के लिए हम एक एमसीपीसीबी का इस्तेमाल करेंगे। दोस्तों, ये एमसीपीसीबी है WLS की, जो कि 10 एलईडी की बनी हुई है और आपको पता है कि इसमें 6 वोल्ट की एलईडी लगी होती है जो कि 10 एलईडी के साथ सिंगल सीरीज पर होती है। इसमें 60 वोल्ट ऑपरेट करने के लिए दिया जाता है। साथ ही इसकी एलईडी जो होती है वो 150 मिली एम्पेयर की होती है। इस 150 मिली एम्पेयर की एमसीपीसीबी को हम लोड पर डालेंगे और ड्राइवर से निकलने वाली जो एम्पेयर है उसको नापेंगे। तब जाके हमें ये पता चलेगा कि ड्राइवर कितनी वोल्टेज और कितनी मिली एम्पेयर सप्लाई में दे रही है। फिर उसमें हम बदलाव करेंगे और उसके बाद एलईडी टेस्टर बनाकर आपको एलईडी टेस्ट करके भी दिखाएंगे। तो दोस्तों, सबसे पहले मैं इसका कनेक्शन करता हूँ, उसके बाद वीडियो में आपको दिखाता हूं कि मैंने क्या कनेक्शन किए हैं और कैसे हम इसके मिली एम्पेयर और वोल्टेज को नाप रहे हैं। दोस्तों, यहां मैं बताना चाहता हूं कि हमारे वीडियो में हमारे एक साथी ने यह भी प्रश्न किया था कि किसी भी एमसीपीसीबी में हम मिली एम्पेयर को कैसे नापेंगे, जरा ये भी बताएं अपने वीडियो के द्वारा। तो दोस्तों, आप हमारी वीडियो को देखते रहिए। प्रत्येक वीडियो में कहीं ना कहीं कोई ना कोई जानकारी मैं देता रहता हूं बीच में, और अगर आप हमारी वीडियो को पूरी देखेंगे तो आपको किसी तरह का प्रश्न नहीं रह जाएगा। तो दोस्तों, पहले मैं इसे कनेक्ट करता हूं, फिर आपको दिखाता हूं। दोस्तों, आप देख सकते हैं कि ये मैंने इसके दोनों फिजिबल रेजिस्टेंस पर सीरीज की 2 तार कनेक्ट कर दी है और ये क्रोकोडाइल क्लिप के द्वारा इस मल्टीमीटर से मैंने इसके प्लस पॉइंट को कनेक्ट किया है जहां मैंने ब्लैक प्रोब लगाया है और एलईडी
MCPCB से जो रेट कनेक्शन आई हुई है पॉजिटिव की, उस पर मैंने इसका प्लस का कनेक्शन लगाया। ये एक सीरीज कनेक्शन बनती है ताकि इससे हम मिली एम्पेयर टेस्ट कर पाएंगे। वहीं इस दूसरे मल्टीमीटर से मैं इसके वोल्टेज को टेस्ट करूंगा। तो आप ये स्पष्ट हो जाइएगा कि इस पूरे MCPCB को ड्राइव करने के लिए इसमें कितनी मिली एम्पेयर करंट और कितनी वोल्टेज आ रही है। दोस्तों, ये मल्टीमीटर दोनों आपको फ्रेम में क्लियर दिख रहा होगा। मैं अब इसको सीरीज से पावर देने जा रहा हूँ। दोस्तों, आप देख सकते हैं सीरीज से पावर देने के बाद ये जल तो रही है। 96.3 मिली एम्पेयर की करंट ये बता रही है, बट इसके वोल्टेज को टेस्ट करने के लिए ये दूसरी मल्टीमीटर अगर आपको दिख रही होगी तो मैं इस पे पावर टेस्ट कर रहा हूँ। दोस्तों, आप देखिएगा ये लगभग 62 वोल्ट करंट सप्लाई में दे रही है। अर्थात नॉर्मली लोड के दौरान ये 62 वोल्ट की करंट वोल्टेज दे रही है और 96.4 इस लेवल पे ये करंट की सप्लाई दे रही है। तो ये क्लियर होता है इससे कि जब सीरीज में हम इस तरह का कनेक्शन करते हैं तो ये क्लियर हो जाता है कि इस ड्राइवर की जो करंट की सप्लाई है वो 96.3 है, अर्थात 100 मिली एम्पेयर के करीब। तो 100 मिली एम्पेयर के करीब ये करंट दे रही है। और हमें अगर खाली वोल्टेज चेक करना हुआ तो उस कंडीशन में इसकी वोल्टेज जो है वो अगर हम देखेंगे तो मैं इसको इसी मल्टीमीटर से कनेक्ट कर रहा हूँ। आप देखिएगा, इसको मैं DC 200 पे सेलेक्ट कर रहा हूँ और अब इसकी वोल्टेज भी आप देख पाइएगा। ये 60 वोल्ट इस लोड के दौरान दे रही थी, बट खाली ड्राइवर पे जब मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ तो सॉरी, मैं पॉजिटिव को पॉजिटिव में कर लेता हूँ पहले और नेगेटिव को नेगेटिव में। ये नेगेटिव क्रोकोडाइल को मैंने नेगेटिव पे लगा दिया है, पॉजिटिव आउटपुट पे मैंने पॉजिटिव लगाया, ठीक है। और मल्टीमीटर DC 200 में सेलेक्टेड है। अब मैं जो ड्राइवर पे करंट देता हूँ तो आप देख सकते हैं ये 103.7 वोल्ट की करंट 101, 102 इस रेंज पे इसका हल्का फ्लक्चुएशन है। 103, 104 इस रेंज पे, मतलब 100 वोल्ट के रेंज पे ये वोल्टेज भी दे रही है। तो इससे ये क्लियर होता है कि 100 वोल्ट के रेंज की कोई भी LED MCPCB हम इसे टेस्ट में ले सकते हैं। लेकिन चूंकि इसकी मिली एम्पेयर बहुत अधिक है, 100 मिली एम्पेयर के रेंज में है, तो उस कंडीशन में होगा क्या कि अगर हम कम मिली एम्पेयर की करंट अगर इससे टेस्ट में लगाते हैं कम मिली एम्पेयर की LED, तो उस दौरान ये LED जो है वो फ्यूज कर देगी। तो सबसे पहले इसकी मिली एम्पेयर को घटाने की आवश्यकता है। अब जैसा कि आप सबों को मैंने पहले भी बताया हुआ है कि इसकी करंट सेंस रेजिस्टेंस के द्वारा अगर हम रेजिस्टेंस की वैल्यू बढ़ाते हैं तो उस कंडीशन में इसकी जो करंट की आउटपुट है वो कम हो जाएगी। अब जैसे ये IC है, इस IC के 8 नंबर पिन से 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है कंटिन्यू पैरेलल में। मैं आपको सामने ला के दिखा रहा हूँ, आप देखिएगा ये 2 रेजिस्टेंस जो लगी हुई है ये 1 ओम से लेके 5 ओम्स के बीच होती है। और इस 5 ओम्स के बीच के रेजिस्टेंस से सॉरी, ये जो 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है ये 1 ओम से 5 ओम्स के बीच में होती है, जो कि इसके 8 नंबर पिन से कनेक्टेड होती है। इस रेजिस्टेंस को जब हम हटाएंगे या इसकी वैल्यू बढ़ाएंगे तो उस कंडीशन में इसका करंट का आउटपुट जो है वो घट जाता है। अब मैं फिर इसे करंट के लोड पे इस MCPCB को कनेक्ट करता हूं और इसके एक रेजिस्टेंस को हटाता हूं। इसमें 2 रेजिस्टेंस लगी हुई है जो कि आप देख सकते हैं। पहले एक है 3R90 और एक है 4R30। मैं करीब लाता हूं अगर आप देख पाए। सॉरी दोस्तों, फोकस एक 3 ओम्स की है और एक 4 ओम्स की है। तो इसमें 4 ओम्स की चूंकि बड़ी है, हाई वैल्यू की रेजिस्टेंस है, तो मैं इसे 4 ओम्स को छोड़कर पहले इससे 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को हटाता हूं। 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को हटाने के बाद मैं ये देखूंगा कि ये कितनी मिली एम्पेयर डाउन करती है।
दोस्तों ये मैंने 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को यहाँ से हटा दिया है। अब 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को हटाने के बाद मैं फिर से इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, माइनस के इसमें डायरेक्ट माइनस कनेक्ट कर दे रहा हूँ और मल्टीमीटर के नॉब को मैं 200 मिली एम्पेयर में सेलेक्ट कर रहा हूँ और सीरीज़ में मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ। इसके प्लस पे मैं प्लस का क्रोकोडाइल लगा दे रहा हूँ और इसकी माइनस की जो क्लिप है वो मैं MCPCB से जो प्लस की करंट आ रही है, तार आ रही है, उस पर कनेक्ट कर रहा हूँ। दोस्तों ये जैसा कनेक्शन मैंने पहले किया हुआ था, सेम वही कनेक्शन अभी मैं किया हूँ और इसके दोनों फ्यूजिबल रेजिस्टेंस पे फिर से मैं सीरीज की कनेक्शन दे रहा हूँ ताकि ये पता चल सके कि एक रेजिस्टेंस हटाने के बाद, जो कि 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को मैंने हटाया है, तो 3 ओम्स की रेजिस्टेंस को हटाने के बाद इसमें सप्लाई में अभी कितनी करंट बन रही है। आप देख सकते हैं कनेक्शन पूरा बन गया है। अब मैं इसे सीरीज में कनेक्ट करने जा रहा हूँ। दोस्तों आप देखिए, जो हमारी ड्राइवर 96.4 दे रही थी, अभी एक रेजिस्टेंस 3 ओम्स की हटाई है मैंने और इसका मिली एम्पेयर जो घट के 45.9 46 समथिंग मिली एम्पेयर की करंट है, बट MCPCB की लाइट जो है वो डाउन हो गई है। खैर कोई समस्या नहीं है। ये 45 मिली एम्पेयर जो करंट दे रही है ये भी बहुत अधिक है, क्योंकि 45 मिली एम्पेयर हमारी बहुत सारी LED जो होती है वो 30 मिली एम्पेयर की भी होती है और उस कंडीशन में अगर वैसी LED को हम चेक करेंगे तो वो फ्यूज हो जाएगी। तो अब इसमें मिली एम्पेयर जो है हमें और थोड़ा कम करना पड़ेगा। तो मैं इसके मिली एम्पेयर को और थोड़ा घटाता हूँ, लेकिन एक चीज़ उसमें और मैं देखना चाहूँगा कि मिली एम्पेयर कम करने से जो हमारी वोल्टेज थी वो कहीं इंक्रीज तो नहीं हुई है। ये हमारी वोल्टेज माइनस में माइनस, ये मल्टीमीटर है देख सकते हैं, और प्लस में मैं प्लस लगा रहा हूँ, सॉरी, लोड के दौरान तो नहीं दोस्तों, बट ब्लैंक में देखना पड़ेगा एक बार। मैं इसके लोड को कम कर देता हूँ, लोड हटा देता हूँ और फिर से इसे डायरेक्ट वोल्टेज में देखता हूँ। रीज़न ये है कि जब मैं इसकी एम्पेयर को कम कर रहा हूँ तो इट में भी इसकी वोल्टेज जो है वो बढ़ सकती है। दोस्तों ये कनेक्शन अभी भी बनी हुई है और अब मैं इसे फिर DC 200 में सेलेक्ट कर रहा हूँ। DC 200 में सेलेक्ट करने के बाद, चूंकि पिछले बार 103 वोल्ट के रेंज पे आ रही थी, अभी मैं देखता हूँ ये दोस्तों 103 वोल्ट के रेंज पे ही अभी भी बनी हुई है। ठीक है, इसकी मिली एम्पेयर चूंकि 45 46 आ रही थी, वो भी मिली एम्पेयर कुछ अधिक है, तो उस कंडीशन में इसकी मिली एम्पेयर और कम करने के लिए हम इसके 4 ओम्स के रेजिस्टेंस को भी हटा देते हैं और उसके जगह कुछ और अधिक वैल्यू की रेजिस्टेंस को लगाते हैं। तब ये पता चल पाएगा कि इसकी करंट कितनी बन रही है। मैं एक बार कनेक्ट कर लेता हूँ, फिर आपको दिखाता हूँ, नहीं तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। दोस्तों आप देख सकते हैं मैंने उनके 3 ओम्स और 4 ओम्स की जो SMD रेजिस्टेंस थी, मैंने दोनों को हटा दिया है और इसके जगह पे मैंने एक 10 ओम्स की रेजिस्टेंस लगा दी है। अब मैं इसके करंट को फिर से चेक करता हूँ। दोस्तों अब आप देख सकते हैं 10 ओम्स के रेजिस्टेंस को लगाने के बाद मैं इसे ढक देता हूं पहले, ताकि आपको क्लियर दिखाई दे। उसे ढकने के लिए मैं ये पेपर का इस्तेमाल कर रहा हूं। अब आप देखिए हमारे मल्टीमीटर में कुल 20 मिली एम्पेयर की करंट शो हो रही है। तो 20 मिली एम्पेयर बहुत मिनिमम मिली एम्पेयर है, इसमें हम किसी भी LED को टेस्ट कर सकते हैं। अब इसे बनाने के लिए हम एक कैबिनेट का यूज़ करेंगे और उसके अलावा इसमें हम सेफ्टी के लिए एक रेजिस्टेंस जो कि 560 ओम्स की है और एक डायोड 1N4007 का इस्तेमाल भी करेंगे। तो पहले मैं इसे कनेक्ट कर रहा हूँ, फिर आप देखिए।
दोस्तों आप देख सकते हैं कि मैंने इस ड्राइवर को एक बल्ब की हाउसिंग में सेट कर लिया है और इस पे पीछे B22 कैप भी लगा दिया है। अब इस ड्राइवर की जो दो आउटपुट निकल रही है, एक डायोड के थ्रू और एक रेजिस्टेंस के थ्रू, इस पे मैं पहले बनाए हुए अपने DC जैक को कनेक्ट करूंगा। उसको मैं कनेक्ट कर रहा हूं, फिर आपको एक बार दिखाता हूं। दोस्तों आप देख सकते हैं जैसा कि मैंने पहले अपने डिफ्यूज़र पर DC जैक लगाकर DOV में एक ड्राइवर बनाकर दिखाया था, उसी डिफ्यूज़र को मैं यहाँ यूज़ कर रहा हूँ। और इसके डायोड पे मैंने प्लस का कनेक्शन दिया हुआ है। इस जैक की जो प्लस की कनेक्शन है वो डायोड पे मैंने दे दिया है और माइनस की कनेक्शन को मैंने रेजिस्टेंस पे लगाया है। अब ये चूँकि शॉर्ट ना हो इसलिए मैं यहाँ हीट सिंक ट्यूब का यूज़ कर रहा हूँ। इस हीट सिंक ट्यूब को मैं टेम्परेचर देकर सेट कर लेता हूँ। उसके लिए मैं हॉट गन का यूज़ करूँगा और हॉट गन से ये बेहतर तरीके से तार के ऊपर बैठ जाएगी। अब आप देख सकते हैं दोस्तों, ये हीट सिंक ट्यूब जो है ये इस पे पूरी तरह से सेट हो गई है। अब सेट होने के बाद मैं इस पे कहीं कोई हीट सिंक नहीं लगा रहा हूँ, सीधे डिफ्यूज़र को यहाँ कनेक्ट कर दे रहा हूँ। अब डिफ्यूज़र इसमें लग चुकी है। अब इस बल्ब को मैं सीरीज से कनेक्ट करूँगा और हमारे मल्टीमीटर को, जिस पे मैंने पहले भी आपको LED टेस्ट करके दिखाया था, उस मल्टीमीटर को यहाँ यूज़ में लूँगा और उसके बाद तरह तरह की LED, अलग अलग LED मैं आपको टेस्ट करके दिखाऊंगा। मुझे उम्मीद है, मैंने अभी तक टेस्ट किया नहीं है, लेकिन मुझे ऐसी उम्मीद है कि ये हमारा सफल परीक्षण होगा और जो भी चीज़ हम चेक करेंगे उसमें हमें सफलता हासिल होगी। मैं देखता हूँ दोस्तों एक एक करके, चूँकि सामान यहाँ बहुत अधिक है, फिर भी मैं कोशिश करता हूँ कि सब चीज़ सेट हो जाए अपने अपने जगह पे। दोस्तों ये हमारी सीरीज की होल्डर है और इस होल्डर पे मैंने ये बल्ब को कनेक्ट कर दिया है। अब इस होल्डर पे मैं इस मल्टीमीटर की जैक को लगा देता हूँ और जैक लगाने के बाद जब मैं इसमें करंट दूंगा तो आपको इसकी वोल्टेज इस मल्टीमीटर पे दिखने लगेगी। इसकी प्रॉप ये है और इससे मैं सबसे पहले इस MCPCB को ही चेक करूंगा। ये MCPCB मैं एक बार पूरी चेक करूंगा, फिर सिंगल बल्ब करके चेक करूंगा। उसके अलावा मैं और भी LED चेक करके आपको दिखाने का प्रयास करता हूं। दोस्तों ये हमारी करंट इसमें चालू हो गई है। देखिए दोस्तों ये 101 102 वोल्ट इसमें शो हो रहा है। अब अगर मैं इसके प्लस में प्लस और माइनस में माइनस कनेक्ट करता हूं तो ये MCPCB जल्दी चाहिए। देखिए ये पूरी तरह से जल रही है। इसकी एक LED जो है वो 6 वोल्ट 150 मिली एम्पेयर की है। अगर मैं इसको कनेक्ट करता हूं तो आप देखिए यहाँ 5.6 वोल्ट शो हो रही है। इसकी सिंगल LED जल रही है। अब मैं अगर ये 5 mm की इस LED को टेस्ट करता हूं तो आप ये भी देख सकते हैं कि जलनी चाहिए। देखिए ये भी जल रही है। उसके अलावा चूंकि अधिक मिली एम्पेयर की बल्ब तो जलेगी ही, मैं कम मिली एम्पेयर की बात कर रहा था, तो कम मिली एम्पेयर के बारे में अगर कहा जाए तो हमारी DOV में जो LED लगी होती है वो कम मिली एम्पेयर की होती है। इसमें 18 वोल्ट की जो LED होती है वो कम मिली एम्पेयर की होती है और किसी किसी DOV में 3 वोल्ट की भी LED लगी होती है। मैं देखूं पहले, ये 3 वोल्ट की LED है, ठीक है। ये 18 वोल्ट की LED है। आप सिंगल LED भी टेस्ट कर रहे हैं, 18.7 दिखा रहा है,
ये फिर 3 वोल्ट की एलईडी है। अब अगर दूसरे 9 वाट की एमसीपीसीबी में देखी जाए तो 9 वाट की एमसीपीसीबी, मैं पहले एमसीपीसीबी आउट कर ले रहा हूँ दोस्तों। ये 9 एलईडी की 9 वाट की एमसीपीसीबी है जो 81 वोल्ट पे ऑपरेट होती है। इसे अगर हम चेक करें तो आप देख सकते हैं देखिए ये पूरी तरह से जल रही है। अब इसकी अगर हम सिंगल एलईडी की बात करें तो आप देखिए यहाँ 8.1 वोल्ट शो कर रहा है, थोड़ा वोल्टेज कम शो कर रहा है, बट सिंगल एलईडी भी हम इसमें चेक कर पा रहे हैं। अब आती है ट्यूबलाइट की एलईडी जो कि 60 मिली एम्पेयर की होती है, 0.2 वाट की होती है, जैसा कि मैंने पहले भी बताया, जो कि कंसील लाइट में भी लगी होती है। ये कंसील लाइट की प्लेट मैंने पहले भी टेस्ट करके आपको दिखाई थी डीओवी के ड्राइवर से। अब मैं इससे टेस्ट करता हूँ। आप देखिएगा मैं लगा रहा हूँ, आप देखिए ये हमारी एलईडी जल रही है। ये 60 मिली एम्पेयर की एलईडी भी इससे बेहतरीन रूप से टेस्ट हो रही है। वोल्टेज 2.6 दिखा रही है दोस्तों। इसके अलावा भी अगर हम अल्फा डीओवी पे जाए तो ये भी जल्दी चाहिए। मैं इसके पूरे प्लस एंड माइनस पे, चूंकि आपको पता है ये 220 वोल्ट पे ये भी डायरेक्ट चलती है, मैं इस पे लगाता हूँ। देखिए ये पूरी एमसीपीसीबी जल रही है। और अगर मैं इसके सिंगल एलईडी को टेस्ट करूँ तो सिंगल एलईडी, सॉरी उल्टा कनेक्शन हो गया, सिंगल एलईडी को टेस्ट करूं तो आप देखिए सिंगल एलईडी भी जल रही है जो 8.2 वोल्ट शो कर रही है। तो दोस्तों इस तरह से अगर हम एचपीएफ से एक ड्राइवर बनाते हैं तो ये एक बेहतरीन ड्राइवर बनती है और आप हर तरह के वोल्टेज के और मिली एम्पेयर के एलईडी को इससे टेस्ट कर सकते हैं। किसी भी एलईडी को टेस्ट करने में इसमें कोई समस्या नहीं है। एक 3 mm बच जाती है। मैं कोशिश करता हूं यदि हमारे पास 3 mm हो जिसमें बहुत ही कम मिली एम्पेयर लगती है, मैं उसको टेस्ट करके आपको दिखाता हूं। दोस्तों 3 mm की एलईडी तो मुझे नहीं मिली, ये 5 mm की रेड एलईडी है। इसको मैं चेक करके दिखाता हूं। आप देखिए ये भी बड़े ही आराम से हम चेक कर पा रहे हैं और हमारे मल्टीमीटर पे 2.1 2.2 की वोल्टेज शो हो रही है। उसके अलावा यदि हम बड़ी लाइट की बात करें तो बड़ी लाइट में जैसे फ्लड लाइट की जो एमसीपीसीबी आती है 50 वाट 100 वाट, उस टाइप की अगर लाइट की बात करें तो दोस्तों ये 100 वाट की एमसीपीसीबी है। मैं यहाँ रख रहा हूँ, आप देख सकते हैं। और ये इसके प्लस पे प्लस और माइनस पे माइनस में कनेक्ट करता हूँ। आप देखिए ये भी पूरी तरह जल रही है। अगर हम इसके सिंगल एलईडी की बात करें तो सिंगल एलईडी भी जलनी चाहिए। देखिए ये एक पैरेलल कनेक्शन पूरी चल रही है, 2.7 वोल्ट सब दिखा रही है। और पूरे पे अगर मैं करता हूं तो आप देखिए ये 26 वोल्ट की सप्लाई दिखा रही है और पूरी ही 50 वाट की एमसीपीसीबी को ये टेस्ट कर रही है। तो दोस्तों आप देखें कि हमने एक एचपीएफ ड्राइवर से बहुत ही बेहतरीन तरीके से एक एलईडी टेस्टर बनाया जो कि हर तरह के एलईडी को टेस्ट करने में सक्षम है। दोस्तों अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा अपलोड की गई वीडियो की पहली नोटिफिकेशन आपको प्राप्त हो। धन्यवाद दोस्तों, आज के वीडियो में बस इतना ही। आपका दिन शुभ हो।